ओडिशा में यास तूफान की दस्तक से पहले ही उसका असर दिखने लगा है। तूफान के आने से पहले ओडिशा में तेज हवाएं चल रही हैं और जगह जगह बारिश भी हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के बालासोर की दो तस्वीरें। तेज हवाओं की वजह से बालासोर में पेड़ गिर गए हैं, वहीं बलरामगढ़ी में पानी जमा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि ये पेड़ गिरने की वजह से वहाँ से गुजर रहे कुछ लोग घायल भी हुए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोग जो बाइक से वहाँ से निकल रहे थे, पेड़ उनके ऊपर गिरा, बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और लोग भी घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें बालासोर ओडिशा की हैं और इसलिए हम बार बार अपील भी कर रहे हैं कि अब तूफ़ान का असर दिखने लगा है। सड़कों पर मत गुजरिए, घरों में रहिए, सुरक्षित ठिकानों पर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ये वो फोर्स है जो लगातार कई महीनों तक तैयारी करती है हर असंभव स्थिति को भी संभव में बदल देने के लिए। उड़ीसा ने कई साइक्लोन देखे हैं, लेकिन इस बार भी तैयारी पूरी है। मैं इस समय हूँ बालेश्वर के रिजर्व ऑफिस में, जहाँ पर तैयारियों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि हवा तेज़ है, बारिश तेज़ है, लेकिन तैयारियां भी इस पूरी टीम की तेज़ हैं। कई टुकड़ियां तैनात हैं पूरे उड़ीसा में, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट है और करीब 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो सारी मशीन्स हैं जो लगातार तैयारियों के साथ रखी जा रही हैं, जिसमें गैस कटर है, वुड कटर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो रहेगी। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, ये बताइए कि एसपी हैं आप, लेकिन तैयारियों का सारा दारोमदार आप पर है और बालेश्वर के आसपास ही लैंडफॉल होना है। किस तरह से है तैयार पूरा प्रशासन? बिल्कुल तैयार हैं हम, और हमारे पास अभी 4 टीम यहाँ पे ओड्राफ है और हर एक टीम डिफरेंट जगह पर डिप्लॉयड है और हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं साइक्लोन में जो भी इवेंचुअलिटीज़ होगी उसको हैंडल करने के लिए। क्या क्या है इसमें मशीन्स में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी? हमें ज़रा बहुत सारे ट्री कटर्स हैं, ब्रांच कटर्स हैं, ट्री प्रूनर्स भी हैं और डोर कटर्स भी हैं और बोट्स भी हैं अगर कोई वाटर लगिंग हो गया उसके लिए भी, और जनरेटर्स, आस्का लाइट्स, वो सब इक्विपमेंट्स भी हैं। देखिए, ये इक्विपमेंट्स की खासियत क्या होती है? क्योंकि बाढ़ की स्थिति हो जाए या परेशानी हो जाए उसके लिए नहीं, हर एक इक्विपमेंट की तो ज़रूरत पड़ती है। अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैलामिटी हम इक्विपमेंट चूज़ करते हैं अपने टीम के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है हमारा वो हमारा साइक्लोन और फ्लड, उसको वाटर लगिंग, उसको ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंट चूज़ किया गया है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो भी रेलिवेंट है तो उसको हम रखे हैं सर। कोविड काल में क्या इन तैयारियों में भी कोई असर है? ये डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है कोविड के साथ साइक्लोन को हैंडल करना, लेकिन फिर भी हम कोविड का जो रिक्वेशन है, पीपीई किट और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, मास्क और ग्लव, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब भी फॉलो करते हुए हम अपने काम करने के लिए डिटरमिन्ड हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? लोगों को घरों में भी रखना और कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में क्या क्या 3 बातें बड़ी जो ध्यान रख रहे हैं? जो फर्स्ट है इवैक्यूएशन, ताकि हमारी जान बच जाए, कैजुअलिटी ना हो। और सेकेंड चीज़ है हमारी जो अगर पोस्ट साइक्लोन में अगर कहीं पे लॉगिंग होती है या फिर कहीं पे रोड जाम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पाता है, रोड को क्लियर रखना। और तीसरी प्रायोरिटी होगी हमारे पे लोगों के पास जो राशन सामग्री है, जो एसेंशियल नीड्स हैं, उसको फुलफिल करना। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, लेकिन आपको ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस मुस्तैदी और इस तैयारी को सिर्फ कागजों में नहीं रखा गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। हर फोर्स, हर वो व्यक्ति जो इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है, उसे पूरी तरह निभाने की भी कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालेश्वर, ओडिशा, एबीपी न्यूज़। तो आपने मनोज्ञा लोईवाल की ये रिपोर्ट देखी, किस तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर तैयारियां चल रही हैं इस यास तूफान से निपटने के लिए, उसके असर को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए किस तरह से गैस कटर से लेकर वुड कटर, जनरेटर्स, टॉर्च, लाइट, तमाम वो इंतजाम राज्य प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप दो देख रहे हैं, बालासोर की तस्वीर है जहाँ पर एक पेड़ गिरने की वजह से राहगीर घायल हो गए हैं, उनकी बाइक बुरी तरह से चोटिल हो गई है, लोग भी वहाँ पर चोटिल हुए हैं। और दूसरी तस्वीर है बालेश्वर की, जहां पर तूफान आने से पहले हुई भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, पानी भर गया है पूरे इलाके में। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चक्रवात यास की वजह से ओडिशा में जो बारिश हुई है उसकी वजह से अभी से उसके असर दिखना शुरू हो चुके हैं। पेड़ जड़ से उखड़कर, टहनियाँ टूटकर गिरने लगे हैं, लोग उससे घायल होने लगे हैं। इसलिए सुरक्षित इलाकों में रहें, घरों से तभी निकलें आप जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 2 वो इलाके हैं, 2 राज्य हैं जहां पर इस यास तूफान का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। 320 किलोमीटर दूर है अभी
तट से और कल सुबह तक इसके तट से टकराने की आशंका है। हमारे साथ मलिका सीधे जुड़ी हुई हैं जो आपको बताएंगी कि कौन कौन से वो इलाके हैं उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के जहां पर भारी बारिश और बारिश की आशंका है और चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर होगा। मलिका। बिल्कुल विकास, देखिए ये जानकारी दर्शकों के लिए जाननी बहुत अहम हो जाती है और एबीपी न्यूज पर चक्रवात यास से जुड़ी एक एक तस्वीर हम लगातार ग्राउंड जीरो से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले 24 घंटों में चक्रवात यास बेहद गंभीर हो जाएगा। बुधवार को बंगाल और ओडिशा के तट से ये टकराएगा और इसकी तबाही से ज्यादा नुकसान ना हो, इसी के मद्देनजर एहतियाती कदम भी उठा लिए गए हैं। अब टच स्क्रीन के माध्यम से जरूरी जानकारी आपको बता देते हैं कि बंगाल में इसका कहां असर आपको देखने को मिल सकता है। तो भारी बारिश और बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है और वो कौन से हिस्से हैं बंगाल के जहां पर भारी बारिश हो सकती है? मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली। और अगर बहुत भारी बारिश की बात की जाए, कोलकाता, नादिया, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बंगाल के वो हिस्से हैं जिनमें बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचा दिया गया है। इसी के जैसा मिला जुला असर उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। और उड़ीसा में किस तरह के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तूफान का कहां असर होगा, वो भी आपको टच स्क्रीन के माध्यम से मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि उड़ीसा के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि भारी बारिश और अति भारी बारिश की भी चेतावनी लगातार मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। तो ये वो हिस्से हैं तूफान का जहां पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, गंजम, ढेंकनाल और मयूरभंज। तो लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप सावधान रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका इस अपडेट के लिए। मलिका ने आपको अपडेट दिया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में वो इलाके जहां पर भारी बारिश और बहुत भारी बारिश की आशंका है। आप एबीपी न्यूज़ देखते रहिए, अपडेट रहेंगे। घर में सुरक्षित रहना है जब तक ये तूफान का खतरा टल नहीं जाता। घर से बाहर निकलने पर आप सबसे ज़्यादा असुरक्षित भी हो जाएंगे। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से तूफान के तट पर टकराने से पहले उसका असर दिखना शुरू हो गया है। तट पर टकराने से पहले ही ये तूफान ने तेज़ बारिश और हवाओं का रुख कर लिया है तट की तरफ से। और ये तस्वीरें देखिए बालासोर की, ऐसी हो चुकी है जहां पर लोगों को चोट लगी है पेड़ के गिरने से। मैं इस समय बालेश्वर इलाके में हूं जहां एक ऐसे ही एक बड़ा पेड़ मिट्टी यानी कि उसकी जड़ में जो मिट्टी है उसकी गीली हो जाने की वजह से गिर गया है। मकानों को नुकसान होता है आसपास के और ओडीआरएफ टीम लगातार इस पर निरंतर काम कर रही है। कई इलाकों में इस समय ब्रांच कटर और जो इलेक्ट्रिक सॉ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन पेड़ों को हटाने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ये गिरे और रास्तों पर उस समय कोई चल रहा हो तो उसे चोट भी लग सकती है। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को चोट भी लगी है। ये आपको अंदाजा लगा देगा कि कितनी तेज बारिश हुई है और कितनी तेज हवा एक साथ, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े पेड़ गिरने लग गए हैं। ओडीआरएफ की खासियत है यानी कि उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स अधिकतर साइक्लोन या फिर जिस तरह की नेचुरल कैलामिटीज है उसके बाद काम करती है, लेकिन अब आइडेंटिफाई करके इस तरह के पेड़ भी काटे जा रहे हैं और ये काट कर पेड़ को हटाया जा रहा है। उसका कारण है कि अगर ये पेड़ गिरा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक के तार हैं, ये बिजली के तार हैं जो ये तोड़ सकता है, तोड़कर गिरा सकता है और इन पेड़ों की गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। यहाँ तक कि आसपास के मकान पर अगर जोर हवा से गिरा तो लोगों का भी नुकसान हो सकता है और जान का भी। अब चुनौती कोविड काल में ये भी है कि लोगों को घर में रखा जाए सुरक्षित, और वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इस तरह की व्यवस्था। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालेश्वर, ओडिशा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।